नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिस्ट्री का 5th लेसन का आगे का पार्ट। हिस्ट्री के 5th लेसन का पार्ट नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। चलो आगे पढ़ते हैं। मगध 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों में भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने की लकड़ी भी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें भी थी। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, जो आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बना रहा। ये इम्पोर्टेंट है। बाद में इसको पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। मगध की पहली राजधानी थी राजगृह और बाद में पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाई गई, जो वर्तमान में पटना है। 2300 साल से भी पहले की बात है कि मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। अब आगे चलते हैं। आगे है, पहले अपन ने मगध पढ़ लिया, अब है वज्जी। ये भी इम्पोर्टेंट है। मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली, वर्तमान जो बिहार है वो है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि वज्जी की राजधानी वैशाली है। 16 महाजनपद है, उनकी राजधानी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो रिट के अंदर सिलेबस में महाजनपद दे रखा है SST के। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गुण या संघ कहते थे। गण या संघ, गुण नहीं, गण या संघ कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कम्बकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। कौन कौन? स्त्रियां, दास और कम्बकार। वज्जी संघ का ये वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए। 2300 साल पहले ये लिखा गया था, ये इम्पोर्टेंट है। अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वशकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा था। बुद्ध ने उनसे पूछा था कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा, वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर रहेंगे, पारस्परिक नियमों का पालन करेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बात पर ध्यान देंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं होगी, उन्हें बंधक नहीं बनाया जाएगा। शहरों तथा गाँव में चैत्यों का रखरखाव करेंगे, विभिन्न मतावली संतों का सम्मान करेंगे, उनके आने जाने पर कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। उसके बाद में ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया था। आगे का लेसन हम आगे पढ़ेंगे। मैं सुनीता चौधरी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।